हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे मोनार्क बटरफ्लाई एक्सपेरिमेंट के बारे में। आपने म्यूजिशियन को बटरफ्लाई से रिलेटेड कुछ पहने हुए देखा ही होगा। यूजुअली बटरफ्लाई को इस एक्सपेरिमेंट का सिंबल माना जाता है और इस सिंबल को आप एक्ट्रेस के कपड़ों पर भी देख सकते हैं। यहाँ तक कि इस सिंबल को एल्बम कवर्स पर भी देखा जा सकता है और कई सेलिब्रिटीज बटरफ्लाई की तरह ड्रेसअप भी होती हैं, जैसे कि अपनी परफॉर्मेंस के समय वो विंग्स जैसे प्रॉप्स का यूज करते हैं। आप बटरफ्लाई के टैटूज को उन सेलिब्रिटीज की स्किन पर भी देख सकते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि सभी को बटरफ्लाई पसंद है। इनफैक्ट ये निशान है इल्यूमिनाटी का, जिसे MK अल्ट्रा प्रोग्राम से रिलेट किया जाता है, जो के द्वारा कंडक्ट किया जाता रहा। अगर आपने MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट पर वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। जब लोगों को इस प्रोग्राम के बारे में पता चला तो गवर्नमेंट को ये एक्सेप्ट करना पड़ा कि उन्होंने माइंड कंट्रोल जैसे एक्सपेरिमेंट प्रोग्राम लोगों पर किए थे। MK अल्ट्रा जैसे कई एक्सपेरिमेंट किए थे और उन्हीं एक्सपेरिमेंट में से एक था मोनार्क एक्सपेरिमेंट, जिसे मोनार्क बटरफ्लाई का नाम दिया गया था। मोनार्क बटरफ्लाई के पास ये काबिलियत थी कि वो ये याद कर सकती थी कि उसका जन्म कहाँ हुआ था, और मोनार्क बटरफ्लाई एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन एक इंसान से दूसरे इंसान तक जेनेटिक के थ्रू पास ऑन होती थी। कहा जाता है कि स्पेशली ये एक्सपेरिमेंट हॉलीवुड सेलिब्रिटीज पर किया जाता रहा है, वो भी उनकी सहमति से। अगर आपका सोचना है कि केवल हॉलीवुड ही क्यों, तो इसका रीज़न है हॉलीवुड की मेजर मूवी प्रोडक्शन बॉलीवुड में ही की जाती है। जिस तरह MK अल्ट्रा प्रोग्राम में कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स थे, उसी तरह मोनार्क बटरफ्लाई एक्सपेरिमेंट में भी कई तरह के एक्सपेरिमेंट थे, जिसे यूज करके हॉलीवुड सेलिब्रिटीज को अपने कंट्रोल में किया जाता था। जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट है मल्टीपल स्विच पर्सनैलिटी। इस एक्सपेरिमेंट की सबसे बड़ी एग्जांपल है लेडी गागा। अगर आप ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे कि लेडी गागा एक साल पहले कुछ और थी और अगले साल ही कुछ और बन जाती है। जो लोग ऐसे चेंजेस ऑब्जर्व करते भी हैं तो उनका कहना होता है कि सेलिब्रिटीज फेम के लिए ऐसा करते रहते हैं, बट कोई भी ऐसे चेंजेस खुद में एक लिमिट तक ही करता है। बट इन सेलिब्रिटीज के साथ ऐसा नहीं है। अगर आप इन फेमस लोगों के इंटरव्यूज देखते हो तो आप सभी ऑब्जर्व करेंगे कि ये फिजिकली इंटरव्यू की जगह पर तो होते हैं, लेकिन मेंटली नहीं होते हैं। इस तरह के एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व लोग कहीं और ही खोए होते हैं, और इस ऑब्जर्वेशन को कंसीडर करते हुए इस एक्सपेरिमेंट के लिए लेडी गागा को काफी फेमस माना जाता है, जिसका रीजन है उनकी मल्टीपल स्विच पर्सनैलिटी। मल्टीपल स्विच पर्सनैलिटी की तरह ही एक और एक्सपेरिमेंट है जिसका नाम है ट्रिगर बेस्ड प्रोग्रामिंग। ट्रिगर मीन्स कोई इंसिडेंट यानी कि हादसा। आपने देखा होगा जब कोई मैजिशियन किसी को हिप्नोटाइज करता है तो उनके चुटकी बजाते ही लोग उनके कहने पर खड़े हो जाते हैं और उनके कहने पर बैठ जाते हैं। बट रियलिटी में जो चीज़ लोगों को मैजिशियन की बातें फॉलो करने के लिए शुरू करती है वो होती है उनकी चुटकी बजाना, जिसे ट्रिगर करना कहा जाता है। ये ट्रिगर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कोई इशारा करना, कोई नाम या फिर कोई चीज़ जो किसी व्यक्ति को ट्रिगर करे आपकी बातें फॉलो करने के लिए। और हॉलीवुड में बटरफ्लाई प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा फेमस माना जाता है। आपने कई हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की फ़ोटो में या फिर उनकी म्यूजिक वीडियो में जिसमें उनके एक आंख पर बटरफ्लाई होती है या फिर उनकी वीडियो के बैकग्राउंड में बटरफ्लाई मौजूद होती है, ऐसा तो देखा ही होगा। एंड एज एक्सपेक्टेड इस प्रोग्राम के जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनके लिए बटरफ्लाई ही ट्रिगर का काम करती है। स्टार्टिंग में जब इन सेलिब्रिटीज़ पे ये एक्सपेरिमेंट किया जाता था और जब इन लोगों के सामने बटरफ्लाई वर्ड बोला जाता था तो इन लोगों की पर्सनैलिटी पूरी तरह से चेंज हो जाती थी। आपने शायद ये फेमस इंटरव्यू देखा होगा जिसमें निकी मिनाज को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और बात करते करते निकी मिनाज का ध्यान इंटरव्यू से कहीं और शिफ्ट हो जाता है और वो इंटरव्यू में एक छोटी बच्चे जैसे बात करना स्टार्ट कर देती है। इवन जो महिला निकी मिनाज का इंटरव्यू ले रही थी वो भी परेशान हो गई थी और समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि अब निकी मिनाज किसी और इंसान की तरह बिहेव कर रही थी और अपने बारे में ना बात करते पता नहीं किसके बारे में बात करना स्टार्ट कर देती है। इंटरव्यूअर निकी मिनाज को देख इतना कंफ्यूज हो गई कि उन्होंने निकी मिनाज से ही पूछ लिया कि आप क्या मजाक कर रही हो, और इस बात पर निकी मिनाज हंसने लगी। इस कंडीशन को एल्टर को कहा जाता है, यानी कि निकी मिनाज पूरी तरह से एक दूसरी पर्सनैलिटी की तरह बिहेव करने लगी थी, जो कि उनकी पर्सनैलिटी से पूरी तरह डिफरेंट था। मोनार्क बटरफ्लाई में थर्ड एक्सपेरिमेंट था ब्रेन वॉशिंग। इस एक्सपेरिमेंट के मशहूर एग्जाम्पल है वो सेलिब्रिटी जो बचपन से ही एक्टिंग करते आए हैं, जो अब पूरी तरह से किसी के कंट्रोल में नहीं, जैसे कि माइली साइरस।
जिन्हें हम में से कई लोग हैना मोंटाना के नाम से भी जानते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि इस एक्सपेरिमेंट में ऐसे सेलिब्रिटीज को पकड़कर क्या करते होंगे। वेल, इसमें ऐसे सेलिब्रिटीज की हेल्प ली जाती है जो बचपन से ही पब्लिक फिगर रही हैं, यानी कि जो इजीली यंग जनरेशन को इन्फ्लुएंस कर सकें, जैसे कि वो जो पहने वहीं उनके फैंस भी पहने और अपने एक्टर या फिर एक्टर्स के द्वारा इन्फ्लुएंस की गई बातों को पूरी तरह से फॉलो करें। यानी कि बचपन से ही यंग बच्चों को मिसगाइड करने के लिए ऐसे सेलिब्रिटीज की हेल्प ली जाती है जिनकी फैन फॉलोइंग ज़्यादा होती है, और बाद में आगे चलकर उन सेलिब्रिटीज की पर्सनैलिटी को स्विच कर दिया जाता है। जैसे आप माइली साइरस को देख सकते हैं, सेम पर्सन बट अभी की माइली साइरस ही और बचपन में जो माइली साइरस ही हैना मोंटाना का रोल प्ले करती थी, दोनों की पर्सनैलिटी में कितना ज़्यादा चेंजेस हैं। एक और एक्सपेरिमेंट मोनार्क बटरफ्लाई प्रोग्राम का मशहूर है, वो है चेन प्रोग्रामिंग। चेन प्रोग्राम की हेल्प से मल्टीपल पर्सनैलिटी एक इंसान में देखी जा सकती है। जैसे हमने निकी मिनाज में एक दूसरी पर्सनैलिटी को एनकाउंटर किया था, उसी तरह इस एक्सपेरिमेंट में एक की जगह कई पर्सनैलिटी देखी जा सकती है। कहा जाता है कि इस एक्सपेरिमेंट की वजह से एक व्यक्ति में हर महीने अलग अलग पर्सनैलिटी को प्रोग्राम किया जाता था। जब ये एक्सपेरिमेंट लोगों पर किया जाता था तो कई बार इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट सेम नहीं होते। कई बार वो लोग जिन पर ये एक्सपेरिमेंट किया जाता वो पागल हो जाते थे। जब लोगों को सेलिब्रिटीज के बारे में पता चला कि उनके साथ कुछ अजीब हुआ था तो मीडिया का कहना होता था कि वो ड्रग के कारण पागल हो गए थे, बट इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं था। इस बात की मशहूर एग्जाम्पल है ब्रिटनी स्पीयर्स। आप जानते होंगे कि जब ब्रिटनी स्पीयर्स ने सिंगिंग स्टार्ट की थी तो वो काफ़ी फेमस हुई थी और अपने टाइम में वो पॉप सिंगर में नंबर 1 पोजीशन पर भी थी। बट अब ऐसा नहीं है। ब्रिटनी स्पीयर्स को काफ़ी वियर्ड हालात में पाया गया है, जैसे कि अपना सर शेव कर देना और रोड पर पागलों की तरफ भागना। और इस एक्सपेरिमेंट पर फोकस करें तो ब्रिटनी स्पीयर्स की जो हालत है वो शायद इनकम्प्लीट एक्सपेरिमेंट के कारण ही होगी, या फिर ब्रिटनी स्पीयर्स पर यह एक्सपेरिमेंट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बार बार किया गया होगा। जो समय में पहले नंबर 1 पॉप सिंगर पर किए गए एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट उनके लिए साइड इफेक्ट बन गया। इस एक्सपेरिमेंट से केवल ब्रिटनी स्पीयर्स को ही नहीं जोड़ा जाता, जिम कैरी को भी इस एक्सपेरिमेंट का एक एग्जाम्पल माना जाता है, जिन्हें एक कॉमेडियन की तरह देखा जाता है। जिम कैरी का ह्यूमर लोगों को बहुत पसंद आता था और वो जहाँ भी जाते लोगों को काफ़ी हंसाते थे। बट आज के टाइम के जिम कैरी काफ़ी मैच्योर हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने इंटरव्यू में अजीब अजीब बातें करना स्टार्ट कर देते थे। जैसे कि उन्होंने एक बार लाइव टीवी पर कहा था कि तुम सब सीक्रेट एजेंट लोगों से मिले हुए हो और मुझे पता है कि तुम लोग किस लिए मेरा इंटरव्यू ले रहे हो। सभी लोगों को पता है कि बिहाइंड द डोर्स ये क्या लोग करते हैं। जिम कैरी को कई इंटरव्यू में ऐसा कहता हुआ सुनाया गया है। और तो और कई बार तो जिम इंटरव्यू में अपनी जुबान बाहर निकालकर आंखों से लोगों को घूरना स्टार्ट कर देते थे। ऐसे बिहेवियर को देख लोग ये भी कहते थे कि सेलिब्रिटीज ऐसे इसलिए करते थे क्योंकि उनसे ऐसा करने के लिए MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट के थ्रू करवाया जाता था। वैसे सेलिब्रिटीज अपनी सिंगिंग की वजह से मशहूर होते हैं, और ऐसा कैसे और कब होता है कि उन पर ये एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। यूजुअली सभी सेलिब्रिटीज को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पड़ते हैं, जैसे हम सभी जानते ही हैं। बट इन कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिखा होता है कि सेल योर सोल टू द डेविल। वेल, इस लाइन का ये मतलब नहीं कि जो सेलिब्रिटीज इन कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते हैं उन्हें अपनी रूह शैतान को बेचनी पड़ती है। इस लाइन का कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ये मतलब है कि आप अब उनके कंट्रोल में हैं और वो जो चाहें आपके साथ कर सकते हैं, क्योंकि उनके थ्रू ही आपको पैसा और फेम दोनों मिल रहा है। आप सोचते होंगे कि आजकल के सभी सिंगर्स इतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि सिंगिंग काफ़ी अच्छे अच्छे सिंगर्स भी करते रहे हैं, बट कुछ ऐसे सिंगर्स भी हैं जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं गाते। बट उनके टॉप में होने का रीज़न ही यही है कि इस एक्सपेरिमेंट से जुड़े लोग ऐसे सिंगर से कुछ भी करवा सकते हैं और इन सिंगर्स को उनकी बातें माननी पड़ती है और उन्हें डेथ वार्निंग तक भी दी जाती है कि अगर वो इन एक्सपेरिमेंट के बारे में किसी को भी बताते हैं तो उनका एंड कर दिया जाएगा। बाई चांस कोई सेलिब्रिटीज इन लोगों के अगेंस्ट जाता है तो उसे मरवा भी दिया जाता है। एंड मीडिया में इन सेलिब्रिटीज की डेथ का रीज़न मेडिसिन ओवरडोज को बताया जाता है। आपको क्या लगता है, क्या ये सभी एक्सपेरिमेंट रियल हैं? क्या सच में सेलिब्रिटीज का ब्रेन वॉश करके उसे यूज किया जाता है? वेल, ऐसे एक्सपेरिमेंट करने वाले इन सेलिब्रिटीज को इस तरह ही यूज करते हैं और उनसे अपनी बातें फॉलो करवाते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरे अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।
तो चलो यार, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए मिस्टीरियस फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।